प्रश्नकाल। प्रश्नकाल शुरू हो गया है। जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं तो जहां से हाथ उठ रहा है माइक वहीं ले जाएं और सभी से अनुरोध है कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें। भैया माइक आपको चाहिए? परम आराध्य के चरणों में नमन। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि कई लोग कहते हैं और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि भूत भूत भूत, ये भूत होता क्या है आखिर? हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्या इस जगत में, इस सृष्टि में भूत नाम की कोई चीज होती है? और अगर है तो उसका मतलब क्या है, और वो किस चीज से है, और उसका निवारण कैसे होगा? देखिए, तुलसीदास जी जैसा विद्वान अगर अपने द्वारा लिखे गए हनुमान चालीसा आदि ग्रंथों में भूत शब्द का उल्लेख करता है तो आपके मन में ये शंका तो नहीं ही होनी चाहिए कि क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। होती ही है, तभी तो लिखा है। इतना तो अपने पूर्व विद्वानों के प्रति आपको श्रद्धा रखनी ही होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में देवताओं की अनेक योनियां बताई गई हैं। उनमें से भूत भी एक योनि है, प्रेत भी एक योनि है, और इसी तरह की जाने कितनी और योनियां हैं, उनका भी अस्तित्व है। जैसे मानव एक योनि है, पशु एक योनि है, पक्षी एक योनि है, उसी तरह से ये भी देव योनियां हैं। और इनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका वायु शरीर होता है, वायवीय शरीर होता है। तो वायु के बारे में आप जानते हैं कि वो कभी स्थिर नहीं रहता है, एक जगह से दूसरी जगह हर समय चलता ही रहता है। तो उनको स्थिर रहने की बड़ी समस्या हो जाती है। तो स्थिर रहने के लिए वो किसी न किसी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जिसके शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, जितनी देर तक वो रहते हैं तब तक उनका आवेश उस शरीर में माना जाता है। इसी को कहते हैं कि प्रेत लग गया, भूत लग गया। तो इसका मतलब है भूत और प्रेत आदि जो योनियां हैं उनमें से किसी एक का आवेश इस व्यक्ति के अंदर आ गया। जैसे देवताओं का भी आवेश आता है, आपने देखा होगा कि देवी जी आ गई, ये भी कहा जाता है। तो अपना भोग भोगने के लिए वो किसी न किसी शरीर को आश्रय ले लेते हैं। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि जिसका शरीर अपवित्र होता है उसमें इस तरह की प्रेतात्माएं आकर के आविष्ट हो जाती हैं, और उसी मनुष्य के शरीर से वो अपना भोग प्राप्त करती हैं। बहुत से ऐसे योनि हैं जिसके सुई जैसा मुंह है और पानी की टंकी जैसा पेट है। भूख इतनी ज़्यादा है कि बहुत कुछ खाना है, लेकिन सुई जैसा मुंह है तो कितना खा सकेंगे। तब वो क्या करते हैं, किसी शरीर में आविष्ट हुए, आविष्ट होकर के उसके मुंह से खाने लगते हैं। इस तरह से ये आवेश हो जाता है, और ये धर्मशास्त्र में विस्तार से इसका वर्णन है, कैसे आ जाता है और कैसे फिर इसको निकाला भी जा सकता है, ये भी व्यवस्था है। और कोई? आज प्रश्नकाल छोटा होगा, जो जरूरी प्रश्न है वही पूछे, क्योंकि आज का जो विषय है ये भारत का संविधान और हिंदू धर्म, ये पहली बार चर्चा में आ रहा है। भारत के संविधान के साथ हिंदू धर्म को जोड़कर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विद्वानों ने बहुत कम चर्चा की है, नगण्य चर्चा है। ये परम धर्म संसद 1008 का विशेष एक उपक्रम है कि ऐसे विषय पर आज चर्चा करके उस बारे में धर्मादेश पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए बहुत ही गंभीर चर्चा होगी, और विद्वान जो यहाँ पधारेंगे वो अपना समय लगा करके इस विषय को निरूपित करना चाहेंगे। हमको प्रसन्नता है कि सीबीआई, जो भारत की सीबीआई है, उसके पूर्व निदेशक डॉक्टर एन नागेश्वर राव, वो
इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करने के लिए हम लोगों के बीच में आकर के बैठ चुके हैं। और भी विद्वान हैं। राम जन्मभूमि के मुकदमे में निर्णायक बहस करने वाले डॉक्टर पीएन मिश्र, जो महान न्यायविद हैं, वे आ तो नहीं सके किसी कारण से, लेकिन जहाँ हैं वहीं से उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड करके रात को 3 बजे तक, कल उनको कहा गया था, उन्होंने रात को 3 बजे तक प्रयास किया और फिर वहाँ से अपना वीडियो बना करके भेजा है। उसको भी हम लोगों को सुनना है। और कुछ अन्य विद्वज्जन जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं वो भी आकर के मंच पर विराजमान हो चुके हैं। इन सब को सुनना है और सुन करके इस बारे में एक राय हिंदू जनता के सामने लेकर के जाना है कि आपकी भारत के संविधान के प्रति जो धारणा है वो हिंदू जनता के साथ कितना संबद्ध है, ये जानिए। तो अब उन सब विषयों के लिए आज का जो प्रश्नकाल है छोटा है, 5 मिनट और करेंगे, इसलिए संक्षेप में पूछिए, संक्षेप में उत्तर होगा। पूछिए। गौ हत्यारे, गौ हत्या करने वाले, करवाने वाले और गौ तस्करी करने वाले, करवाने वाले, वह तो घोर नरक भोगेंगे ही भोगेंगे, किंतु जो इनका समर्थन करते हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से, वह कितने हजार वर्षों का नरक भोगेंगे, इसकी थोड़ी शंका का समाधान करें प्रभु। देखिए, ये जितने हैं, चाहे गाय को काटे